बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से है जी। दुआ है अल्लाह करीम से अल्लाह पाक सब पे अपना करम बनाए रखे जी। आप देख रहे हैं किचन विद आपी जी एंड व्लॉग। आज हम बना रहे हैं झटपट कीमा, बहुत मज़ेदार। जी, झटपट कीमा फ्राई के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया और 2 प्याज हमने स्लाइस करके शामिल किए। अब प्याज को करेंगे सॉफ्ट जी। 3 से 4 जवे लेंगे हम लहसुन के जी। 1 इंच के 2 टुकड़े हमने लिए अदरक जी। 3 लिए हमने टमाटर मीडियम साइज़ के। अब लहसुन अदरक का हम बना लेंगे पेस्ट जी। प्याज कर ली हमने लाइट ब्राउन। अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। जी, अब हमने शामिल करना है ½ kg मटन कीमा। ½ kg मटन कीमा है। कलर चेंज होने तक हम करेंगे फ्राई। जी, 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। कीमा हाथ से कुटा हुआ है, मशीन से बहुत बारीक हो जाता है, तो ये हाथ से कुटवाया था हमने। जी, इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर 3 अदद। जी, अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। ये हमने ऐड किया ½ टेबल स्पून सूखा धनिया, जी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। हल्दी 1/4, थोड़ा सा बनाएंगे करारा जी। लाल मिर्च पाउडर में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जी। 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे कीमे को मसालों के साथ, ताकि मसालों का कच्चापन निकल सके। जी, 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई किया सब मसालों को। देखिए कितना अच्छा कलर आने लग गया है और टमाटर भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। अब जी, स्लो फ्लेम पे कवर करके हम पकाएंगे जी। कीमा पकाते हुए हमें हो गए 6 से 7 मिनट। देखते हैं जी, देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को, ताकि प्याज वगैरह बिल्कुल यकजान हो जाए। जी, इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला
गरम मसाले की आती है खुशबू बहुत अच्छी। जी अब हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च और धनिया। शामिल करेंगे अदरक। जी झटपट मटन कीमा हो गया रेडी। ऑलमोस्ट इस कीमे को बनाने में हमें लगे हैं 30 मिनट्स। अब हम करते हैं डिश आउट। जी झटपट कीमा फ्राई हो गया रेडी। जी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं किसी और नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।